फेरो रेजोनेंट ट्रांसफार्मर के अंदर जो है हमको थोड़ा समझना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो है हम सिंपली एक ट्रांसफार्मर लिया हुआ है हमने। प्राइमरी वाइंडिंग जो है, प्राइमरी वाइंडिंग पे हमने इनपुट Vin को जो है सप्लाई से कनेक्ट कर दिया प्राइमरी वाइंडिंग को। सेकेंडरी वाइंडिंग को जो है दो पार्ट में हमने स्प्लिट किया हुआ है। ये रेजोनेंट वाइंडिंग जो है सेकेंडरी वाइंडिंग को दो पार्ट में स्प्लिट किया हुआ है। एक पार्ट को जो है रेजोनेंट वाइंडिंग वाइंडिंग हम बोलते हैं, दूसरी को जो है कंपनसेटिंग वाइंडिंग बोलते हैं। अब यहाँ पे कंपनसेटिंग वाइंडिंग के थ्रू जो है लोड को कनेक्ट कर देते हैं या आउटपुट वोल्टेज हम लेते हैं, जबकि यहाँ रेजोनेंट सर्किट के अंदर जो है एक कैपेसिटर जो है इसके पैरेलल में हम कनेक्ट कर देते हैं। ड्यूरिंग नॉर्मल ऑपरेशन में जो है यहाँ पे रेजोनेंट सर्किट के अंदर जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जो है मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में जो है या मैग्नेट ऑक्सीलेशन के फॉर्म में जो है यहाँ पे हम स्टोर कर लेते हैं। उस केस में अगर सपोज जो है इनपुट पे जो है अगर हमारा इनपुट सप्लाई या सिस्टम वोल्टेज जो है अगर डिक्रीज होता है उस केस में जो है रेजोनेंट सर्किट के थ्रू जो है सप्लाई को जो है कंपनसेटिंग वाइंडिंग को हम प्रोवाइड कर देते हैं। इनकेस कभी कभी जो है इनपुट साइड पे जो है हमारा इंटरप्शन प्रोड्यूस होता है मिनिमम टाइम पीरियड के लिए, उस केस में भी जो है यहाँ जो हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करके रखे हुए हैं, इस एनर्जी को जो है कंपनसेटिंग वाइंडिंग के थ्रू जो है कांस्टेंट वोल्टेज के फॉर्म में लोड को जो है हम सप्लाई करते हैं। तो दीज आर द कंसेप्ट ऑफ फेरो रेजोनेंट ट्रांसफार्मर। फेरो रेजोनेंट ट्रांसफार्मर का जो है कंसेप्ट इस कंसेप्ट पे बेस्ड है। अब इसके बाद में हम बात कर लेते हैं। फेरो रेजोनेंट वोल्टेज रेगुलेटर आर स्टैटिक डिवाइस दैट है नो मूविंग कंपोनेंट। फेरो रेजोनेंट वोल्टेज रेगुलेटर के अंदर जो है एक स्टैटिक डिवाइस है, इसके अंदर जो है कोई भी मूविंग कंपोनेंट नहीं है। जैसा कि पहले जो है टैप चेंजिंग ट्रांसफार्मर के बारे में हमने बात किया हुआ था, वहाँ पे जो है वोल्टेज जिस तरह से चेंजेज हो रहा था उस तरह से हमको टैप को जो है चेंज करना पड़ रहा था, जो कि ऑटोमेटिक स्विच जो है इस टास्क को परफॉर्म कर रहा था। लेकिन अगर फेरो रेजोनेंट वोल्टेज रेगुलेटर की अगर बात करते हैं तो ये प्योरली स्टैटिक डिवाइस होता है, इसके अंदर कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता है। दे ऑपरेट ऑन ए प्रिंसिपल दैट द ट्रांसफार्मर व्हेन द सेकेंडरी मैग्नेटिक सर्किट इज operating in saturation region, the secondary winding is decoupled from the primary and therefore not sensitive to the load changes in primary. अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि सेकेंडरी सर्किट इज ऑपरेटेड सेचुरेशन रीजन। अगर सेकेंडरी सर्किट जो है सेचुरेशन रीजन में ऑपरेट करता है तो उस केस में सेकेंडरी वाइंडिंग जो है डीकपल्ड होता है प्राइमरी वाइंडिंग से, इसके वजह से नॉट सेंसिटिव टू वोल्टेज चेंज इन प्राइमरी। द सेकेंडरी वाइंडिंग हैज कैपेसिटर कनेक्टेड अक्रॉस द टर्मिनल पैरेलल रेजोनेंट सर्किट विद द इंडक्टेंस ऑफ द सेकेंडरी वाइंडिंग। अभी मैंने बताया था कि इसमें जो है इंडक्टर के पैरेलल में कैपेसिटर कनेक्ट होगा जिसके थ्रू जो है रेजोनेंट सर्किट फॉर्म होगा। रेजोनेंट सर्किट फॉर्म होगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है ऑक्सीलेशन के फॉर्म में जो है स्टोर होगा। The large magnetic field are created in magnetic core surrounding secondary winding, therefore decoupling the secondary winding from primary winding. इसको जो है इस रेजोनेंट सर्किट के अंदर जो है लार्ज मैग्नेटिक फील्ड जो है क्रिएट होगी मैग्नेटिक कोर के सराउंडिंग और डीकपल्ड होगा सेकेंडरी वाइंडिंग और प्राइमरी वाइंडिंग के बीच में। Typically, ferro resonant transformer regulator can maintain secondary voltage within 0.5% for changes in primary voltage to plus minus 20 volt. Ferro resonant transformer are sensitive to load above their rated current. Extreme case overload and secondary winding can be become detuned, at which point the output of transformer become very low. That means कि हर सिचुएशन में जो है हमारा आउटपुट जो है कांस्टेंट होगा। इन केस अगर इंटरप्शन प्रोड्यूस होता है प्राइमरी साइड में लार्ज टाइम ड्यूरेशन के लिए तो उस केस में जो है मे बी सेकेंडरी वोल्टेज जो है हमारा डिक्रीज हो जाए। तो दिस इज द कंसेप्ट अबाउट द फेरो रेजोनेंट ट्रांसफार्मर। एक बार फिर से सर्किट को समझने की कोशिश करते हैं। दिस इज द प्राइमरी वाइंडिंग एंड
this is the secondary winding. Secondary winding is split into two winding. This is the compensating winding, and this is the resonant winding. Here inductor and capacitor are connected in capacitor is connected parallel to the inductor, and this is the farm resonant circuit. In initial condition, the electrical energy is stored in the form of oscillations, and whenever load required electrical energy, if system voltage decreases or interrupted for a minimum time duration, then the supply will be continue through the resonant circuit to compensating winding, where output is the constant, always constant. अगर यहाँ पे कोई वोल्टेज सैग जनरेट होता है तो उस केस में जो है इसको जो है वोल्टेज सैग के प्रॉब्लम को रिमूव करना है, तो उस केस में जो है हम रेजोनेंट ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। रेजोनेंट ट्रांसफार्मर का यूज जो है हम यूपीएस के अंदर भी करते हैं, जिस समय हम स्विचिंग ऑपरेशन में हम करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द रेजोनेंट ट्रांसफार्मर। थैंक यू वेरी मच।